हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम भी बढ़िया गया होगा। सो फ्रेंड्स, अभी हमको ये क्वेश्चन मिला है मैथ्स का और इसका हम पहले तो कर लिए हैं। इसका सोल्व जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबका सोल्व करके हम आंसर रख लिए हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आपको हम इसका आंसर सबका टोटल बता रहे हैं। बस 10 मिनट के अंदर टोटल कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए ये है सेट ए का है, आज का है 2022 मैथ का है, आज का 17 तारीख का है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपना क्वेश्चन की ओर। तो सेट ए का है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन एक आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये है, ये इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन √25 ये परिमेय संख्या है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, √9/27। राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा होगा, उनका मौसा क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये है, इसका करेक्ट आंसर है 1। राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 0.13 पर रेकरिंग बराबर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 13/99 जो इसका करेक्ट आंसर है। राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 18 तथा 72 का मौसा है, 18 तथा 72 का मौसा क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 18 जो है इसका करेक्ट आंसर है, 18 और 72 का मौसा। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, √12 का परिमेयकरण का गुणांक है, परिमेयकरण गुणांक है √12 का क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 13 जो है, ये 13 √3 जो है ये इसका राइट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यदि पी एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक मान धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। यदि पी एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2p इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करता है, 9 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर हमारा डी, 19/80 का दशमलव प्रसार शांत है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 13/121 इसका दशमलव प्रसार अशांत है। ये सबका जो है एक्सप्लेन हम पहले ही कर चुके हैं, अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए शॉर्ट में कर रहे हैं। इसका सिर्फ आंसर बता रहे हैं जो कि 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 64 के अभाज्य गुणन के गुणनखंड में 2 का घातांक है। इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, जो है ये करेक्ट आंसर है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक जो है वो 6 है और 6 बार 2 आता है। राइट। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमारा, महत्तम समापवर्तक पी क्यू इंटू लघुत्तम समापवर्तक पी क्यू बराबर है, किसका बराबर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है ये करेक्ट है, एकदम 100% करेक्ट है। सो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद और हम सेट का तुरंत लाएंगे क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात क्या होती है। तो क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण संख्या किसी बहुपद का घात होती है। राइट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, बहुपद ax² + bx + c एक वल नोट 0 का आलेख होता है, क्या होता है। तो आलेख क्या होता है, इसका जो आलेख होता है वो परवलय होता है, क्या होता है, परवलय होता है। राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होता है, 0.28 वाले बहुपदों की संख्या होगी, 0.28 वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए नंबर का 1 है। राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, x² - x + 12। राइट। ये सब हम सॉल्व कर चुके हैं, इसीलिए आपको फटाफट बता रहे हैं बिना एक्सप्लेन करते हुए। प्लीज़ गाइस, आप लोग फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द्विघात बहुपद y² + 16y + 55 के शून्यक है। तो इसका शून्यक क्या है, तो इसका 17 नंबर का जो आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ऋणात्मक होगा। राइट। अब हम लोग चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता, यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो यानी उल्टा हो तो के का मान होगा। के का मान क्या होगा। 18 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, -2 होगा। राइट। अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या कहता, यदि px इक्वल x² प्लस 5x माइनस 12 तो p1 का मान क्या होगा। तो p जो x का मान 1, जहाँ पे x है तो वहाँ पे 1 रख देंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी -6 होगा। राइट, एकदम 100% सही है। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, युग्म समीकरण 2x प्लस 4y इक्वल 3 तथा 12y प्लस 6x इक्वल 6 का हल क्या होगा। तो 20 नंबर का इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये, इसका कोई हल नहीं होगा। राइट, अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 21 के। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y इक्वल 3 तथा 3x प्लस के वाई इक्वल 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y इक्वल 3 तथा 3x प्लस के वाई इक्वल 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, 6 जो है के बराबर 6। ये कोई दूसरा निकाला है जिसका कॉपी होगा, फिर भी वो राइट ही निकाला, सही निकाला। तो अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 समीकरण निकाय इतना जो भी हो हल होगा, हम पहले निकाल चुके हैं। इसका जो हल होगा वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनगिनत हल होगा। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी टिक लगाया होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, 100% सही है। 24 नंबर क्या होगा, निम्नलिखित में से 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 16 नंबर का 24 नंबर का डी जो है ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम 100% करेक्ट है। राइट, अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कहता, क्वेश्चन नंबर 25। सो फ्रेंड्स आप लोग फटाफट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p इक्वल 0 का मूल समान हो तो p का मान क्या होगा। तो p का जब करा इतना का मूल समान हो तो p का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी 0 एवं 8 इसका p का मान होगा। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या 26 क्या कहता है, यदि समीकरण x² माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा। तो k का मान क्या होगा, अगर कोई इतना का मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा। तो k का मान होगा k लेस देन -4, ये नंबर इसका राइट आंसर होगा। राइट, अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता, यदि 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3√3x माइनस 12 इक्वल 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 बराबर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2√3 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, 100% राइट है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता, समांतर श्रेणी 3, 7 एवं 11 ... का 14वां पद क्या होगा। इसका जो कह रहा है इसका 14वां पद क्या होगा। इसका जो 14वां पद होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 55 होगा इसका 14वां पद, 55 निकलेगा, आप निकाल लेना, एकदम 100% सही है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं इसमें है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो 29 ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ये जो है ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब इसको इससे घटाना, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 करना, एकदम निकल जाएगा। तो टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का, इसीलिए फटाफट आपको सिर्फ आंसर ही बता रहे हैं। तो इसका 30 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 माइनस 4 का nवां पद होगा। 30 नंबर कह रहा है समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 और माइनस 4 का nवां पद क्या होगा। तो इसका जो nवां पद होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 माइनस 5, ये जो है इसका nवां पद होगा। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13-2n है तो इसका सार्वअंतर क्या होगा। इसका सार्वअंतर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा -13, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा होगा -13। राइट, 13 नहीं होगा, ये होगा
ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ठीक। नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी ही होगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता? समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 होगा? कह रहा समांतर श्रेणी का 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 होगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा 22वां पद जो है इसका 0 होगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल 90 डिग्री, ए बी इक्वल 12 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 5 सेंटीमीटर तथा ए सी इक्वल 13 सेंटीमीटर हो तो साइन सी बराबर होगा। तो इसका जो करा साइन सी बराबर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 12/13 जो है इसका करेक्ट आंसर है, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? यदि कोस थीटा बराबर पी तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा का मान क्या होगा? यदि कोस थीटा बराबर पी तो टेन थीटा का मान क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, √1 - p² पी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कहता है? 1/sin थीटा बराबर क्या होगा? 1/sin थीटा बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका कोसेक थीटा होगा, ठीक। साइन का उल्टा कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन 36 हमारा क्या कहता? सेक बी इंटू कोस बी का मान क्या होगा? सेक बी इंटू कोस बी का मान क्या होगा? तो इसका जो मान होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी एक होगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता? यदि कोस थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी 2, इसका हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या कहता? यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए प्लस कोस ए बराबर क्या होगा? करा यदि ए बराबर 45 डिग्री हो तो साइन ए प्लस कोस ए बराबर क्या होगा? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी 1/√2, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? यदि 2 साइन अल्फ़ा बराबर 2 तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा? यदि 2 साइन अल्फ़ा बराबर 2 तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री होगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है हमारा? 10 21 डिग्री बट्टा कोट 69 डिग्री बराबर क्या होगा? 10 21 डिग्री बट्टा कोट 69 डिग्री बराबर क्या होगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी 1 होगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो ये ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, सेक थीटा बराबर कोसेक फाई, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या कहता है? साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर क्या होगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी 1 होगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या कहता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सेक स्क्वायर थीटा होगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? 2 × साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर क्या होगा? 2 × साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर क्या होगा? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका भी सही है, ऑप्शन नंबर सी 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोट स्क्वायर थीटा बराबर वाट, मतलब क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी 5 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? यदि 3 अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री तो कोस अल्फ़ा बराबर क्या होगा? कह रहा है यदि 3 अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री तो कोस अल्फ़ा बराबर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1/2, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? यदि अल्फ़ा साइन थीटा बराबर 1 और बी कोस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी/ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या कहता है कि 1/√3 किसका मान है? 1/√3 किसका मान है? तो ये तो बहुत आसान है, 30 डिग्री का मान 1/√3 है, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्या कहता है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स तो टेन थीटा का मान क्या होगा? करा यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स तो टेन थीटा का मान क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी
राइट। ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, साइन स्क्वायर 5 + 1/10 1 + 10 स्क्वायर 5 बराबर क्या होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका इतना बराबर इतना 1 होगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या था, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बट्टा कोस 30 डिग्री इंटू कोट 30 डिग्री इक्वल क्या होगा। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी 1 होगा। सब 100% करेक्ट है। और हम लोग का 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, साइन 0 डिग्री, क्योंकि ये होगा इसका मान 0 निकलेगा। 0 किसका मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, इसीलिए फटाफट से भी इसका आंसर ही बता रहे हैं। तो एकदम सभी एकदम 100% सही है। तो 53 नंबर क्या कहता है, बिंदु 7 और 10 किस पद में स्थित है। बिंदु 7 और 10 किस पद में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पद में ये स्थित है, राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा क्या कहता है, 10 45 डिग्री अनुपात 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1/√3 इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या कहता है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप होगा। इसका क्या रूप होगा, तो 55 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x,0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 56 कहता है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कौन है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका भी सही है, ये भी टिक लगाया है 30 डिग्री, इसका सही है, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा क्या कहता है, मूल बिंदु से बिंदु r -x, y की दूरी है। मूल बिंदु से बिंदु r -x, y का दूरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, इसका भी राइट है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 58 नंबर क्या कहता है, बिंदुओं P, 5 7 और Q जो है 8 11 के बीच की दूरी होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5 इकाई इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका भी सही है। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या कहता है कि रेखा y = 4 का आलेख में से किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो किस बिंदु से होकर गुजरती है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इस पर भी नहीं गुजरती, इस पर भी नहीं गुजरती, इस पर भी नहीं गुजरती है। इसका आंसर जो निकलता है सोल्व करने के बाद वो निकलता है 0 और 4 निकलता है। यहाँ पे 4 और 0 है, तो इसमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये 0 0, मूल बिंदु x0 y0 इसका मूल बिंदु का निर्देशांक है, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 क्या कहता है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, तो क्या होता है, तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 0, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज 0 होता है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, समांतर श्रेणी 0 1/8 1/4 3/8 का सर्वांतर होगा। इसका सर्वांतर क्या होगा, तो नेक्स्ट पद से पहला पद घटाते चलिएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/8 इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा। इसका जो प्रथम पद क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, -2 होगा, राइट। एकदम 100% सही है, सब एकदम सही है। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। 64 नंबर क्या कहता है, बिंदु ए 0 8 और B -12 0 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, -6 और -4, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा क्या कहता है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A x1 y1 और B जो होता है x2 y2 तथा C x3 y3 है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर, हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 66 में। अगला क्वेश्चन नंबर 66 हमारा क्या कहता है, यदि बिंदु P2 3Q 4K और R6-3 संरेख है तो K का मान क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 0, K का मान 0 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है हमारा, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0 और 4 0 0 तथा 3 0 है तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा, इतना का परिमाप क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक, वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी 12 इकाई इसका करेक्ट आंसर है, राइट। एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं तो सब एक्सप्लेन करके बता देते, फटाफट से इसका आंसर कर रहे हैं और आंसर जान रहे हैं कौन सा आंसर इसका सही है। तो इसका जो करेक्ट 68 नंबर क्या कहता है, बिंदुए P30Q जो है 70 और R जो है 84 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी 8 वर्ग इकाई इसका करेक्ट आंसर है, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है। ये तो बहुत आसान है, ये तो 180 डिग्री होगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्या कहता है, त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR तथा कोण Q बराबर 40 डिग्री हो 40 डिग्री तो कोण P बराबर कितना होगा। इतना बराबर जब इतना है तो इतना बराबर इतना बराबर इतना है तो कोण P बराबर क्या होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 71 हमारा कहता है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP इतना 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 बाद में हम पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, यदि त्रिभुज PQR में PR² बराबर PQ² प्लस QR² तो रूट ये कोण Q बराबर क्या होगा। इसका जो 72 नंबर का जो राइट होगा वो हमारा होगा राइट ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा है, अगर सब पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजाओं PQ तथा PR पर इतना इतना ये प्रक्रिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 73 नंबर का वो हमारा 73 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा 4 सेंटीमीटर होगा। एकदम 100% करेक्ट है फ्रेंड्स। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले सेट के लिए फिर वीडियो बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE अभिलंब BC यदि AD ये फलना चलना जो हो। 74 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा 74 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 सेंटीमीटर, ठीक। 75 का क्या कहता है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी क्या होगी। 75 बीच की दूरी क्या होगी। 75 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी इधर 12 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी बाह्य बिंदु से पर वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है 76 नंबर, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श, इसका जो होगा अनगिनत होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा अनगिनत होगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। क्वेश्चन नंबर 77 हमारा क्या कहता है, दी गई आकृति में कोण AOB बराबर 130 डिग्री तो कोण APB का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, हम सॉल्व किए हैं पहले से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा क्या कहता है, दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं कि कोण PTQ बराबर 50 डिग्री तो कोण OPQ का मान क्या होगा। इसका जो सॉल्व करने पर इसका मान आएगा, हम तो पहले कर चुके हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी इसका जो हमारा 25 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं 79। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा क्या कहता कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी 3, ठीक। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा कोण AOB बराबर 40 डिग्री तो कोण OAB का मान है। इसका जो सॉल्व करने पर जो मान निकलता है वो हमारा आता है ऑप्शन नंबर डी 70
डिग्री इसका हमारा मान निकलता है। ठीक, एकदम 100% करेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 का क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुलक जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, सॉरी बहुलक नहीं होगा, मानक विचलन होगा, ये नहीं होगा, मानक विचलन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, 81 का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13 और 15 का बहुलक है। बहुलक इसमें 14, इसमें बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार हो, तो सबसे ज़्यादा बार हमारा 15 है, इसमें 15 है हमारा सबसे ज़्यादा बार। ठीक, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 15 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देख लीजिएगा 15 हमारा सबसे ज़्यादा बार है, 3 बार है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहता है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य हमारा 3 होगा। 1, 2, ये अब कर लेना, 1 से 5 तक लिख देना, पाँचों का सोल्व करके 5 से भगा दे देना, जोड़ करके 5 से भगा दे देना, इसका निकल जाएगा 3 आएगा इसका आंसर। 84 का क्या कहता है, प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का मध्य क्या होगा। इसका मध्य क्या है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हमारा 12 होगा। ठीक, हम लोग अब चलते हैं 85 नंबर। 85 नंबर क्या कहता है, मध्य का 3 गुना और मध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। इसका जो इतना उतना का जो अंतर होता है वो बराबर होता है, तो किसका बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर कहता है बहुलक का बराबर होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 हमारा क्या कहता है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 2√3/4 भुजा स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो फलना फलना जी जो है, इसका जो ऑप्शन दिया गया है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल लेस देन वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 हमारा क्या कहता कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। इसका विकर्ण क्या होगा, तो 88 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा √3a इकाई, इसका हो जाएगा आंसर। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 हमारा क्या कहता है, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंब विवृतीय शंकु का आयतन होगा। त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंब विवृतीय शंकु का आयतन होगा। इसका क्या आयतन होगा, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर b1/3 πr² h घन इकाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा क्या कहता है, यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान है, बस इस पर रूट लगा दीजिए, हो गया। 4 का क्या होता है 2, 25 का 5, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2, 5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राइट, एकदम 100% सही है, जितना भी बता रहे हैं एकदम 100% सही बता रहे हैं। ठीक, 91 नंबर का क्या होगा, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान हो तो वृत्त का व्यास होगा इतना इतना, जो वो फलना चिलना जो है वो है, और वृत्त का व्यास क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 4 इकाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए बस आपको आंसर बता रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेन हम पहले सॉल्व करके रख चुके हैं, इसलिए आपको सिर्फ आंसर बता रहे हैं इसका। 92 नंबर क्या कहता है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, 36 सेंटीमीटर क्यूब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 का बी हो जाएगा। राइट, अब हम लोग चलते हैं 93 नंबर पढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई होगी। इसका जो फलना चिलना लिखा हुआ है, इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगी। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा क्या कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा ऑप्शन आंसर सही आंसर हो जाएगा। राइट, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा क्या कहता है, निम्न में कौन सी एक घटना की प्रकृति नहीं हो सकती। निम्न में कौन सी एक घटना की प्रकृति क्या नहीं हो सकती। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, 3/2, इसका जो
नहीं हो सकती है, प्रायिकता नहीं हो सकती। 96 का हमारा हो जाएगा डी नंबर। ठीक, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कहता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है और अधिकतम मान 1 होता है। तो हमारा न्यूनतम पूछ रहा है तो इसका मतलब हमारा ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है, एक पासे को फेंका जाता है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 1/2 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और हम लोग पढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये होता है 0.3 निकलता है, 3/10। इसका सोल्व करने पे आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, 100% करेक्ट है। टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का, इसलिए सिर्फ आपको आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है, अंतिम क्वेश्चन, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य यानी कि बिना देखे निकाला जाता है तो काला रंग का प्रायिकता होगी, प्रायिकता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1/26 इसका करेक्ट आंसर है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टोटल मैथ का एकदम 100% ये सही था टोटल। तो सो फ्रेंड्स, आप अगले सब्जेक्ट का बनाएंगे एंड आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।